मैं तो आज भी कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन देख रही थी, वो तो अभी भी कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हो गया, बेईमानी हो गई, ये तो मार्कर वाली स्याही लगा दी गई, ये तो वोट चोरी हो गई। मैं आपसे एक सवाल अभी भी कोई आंकलन करने को तैयार नहीं है। तहसीन जी सिर्फ आप खरा आंकलन कर रहे हैं। आप बहुत छोटा सा शोएब जी के पास है। एक सवाल में जवाब दे देता हूं। एक सवाल में, मध्य प्रदेश में एक बहुत बुरी घटना हुई, बहुत सारे हमारे भारतीय भाई बहन गंदे पानी से के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वहां के मिनिस्टर इंचार्ज ने घंटा शब्द बोला। कितने कांग्रेस के प्रोटेस्ट आपने देखे? आपने रोका है प्राची जी, मैंने रोका है, अडानी ने रोका है, अंबानी ने रोका है, बताइए ना किसने रोका है? क्यों वो मिनिस्टर आज तक मिनिस्टर है? सिंह जी, एक तो हार का गम है और ऊपर से आपकी खरी खरी ये भूरी भूरी जो आप कटाक्ष कर रहे हैं ना, ये और ज्यादा कांग्रेस वालों को दुख में ला देगा। तो आज तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, सच्चाई से मैं थोड़ी तो बैटिंग करिए ना, ताकि उनको समझ में आए कि चलिए अभी भी हमारी खेलने की गुंजाइश है। अब शोएब जमी जी, आपसे मेरा सवाल ये है, शोएब जमी जी आपसे मेरा सवाल ये है, आप तो उस प्लेयर की तरह बन गए कि ना तो जीतूंगा ना किसी को जीतने दूंगा, नहीं खेलूंगा नहीं जीतूंगा तो खेल भी बिगाड़ दूंगा। आपने यही किया इंडिया अलायंस वालों के साथ। नहीं, हम तो जीते हैं। बॉम्बे बीएमसी चुनाव में 4 सीटें हमें आई, औरंगाबाद के अंदर 24 सीट हम जीते, नांदेड़ के अंदर 14 जीते। जिस जगह हम चुनाव प्रचार करने गए थे नागपुर में, वहां नागपुर में हमारा पूरा पैनल जो है 4000 वोटों से अभी तक आगे चल रहा है। लगभग 75 सीटें ऐसी हैं जिस पर जो है हमारे कैंडिडेट या तो जीत चुके हैं या तो फिर पूरे महाराष्ट्र के अंदर, या फिर यहाँ से वो आगे चल रहे हैं। अब तक की अभी 10 मिनट पहले जो हमने अपडेट लिए, ये आपकी खबरों में भी होगा, इंडिया टीवी इस पर पूरा किया है। तो देखिए, हम तो जीतने के लिए लड़ रहे थे और जाहिर सी बात है हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से भी था और हमारा मुकाबला जो है महागठबंधन के साथ भी था। अब भाई ये तो इनकी आपस की सर फुटबॉल है ना। ये अपने मम्मी मेरे हाथों से चॉकलेट कौन ले गया, अब इसका ठीकरा तो आप एमआईएम पे क्यों फोड़ रहे? भाई हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमने अपना एक्सटेंशन किया। पहले हमने पहली बार जो खाता खोला बॉम्बे में बीएमसी के अंदर तो 2 थी, अब इस बार हम 4 सीट जीत के आए हैं। एक हम उसमें ग्रुप लीडर भी बना सकते हैं और बीएमसी हेडक्वार्टर के अंदर एक हमें ऑफिस भी अलॉटमेंट होगा। तो हमारा तो फुटप्रिंट बढ़ रहा है ना। बैरिस्टर ओवैसी साहब की यही कोशिश है कि हमारी जो पॉलिटिकल ताकत है वो बढ़े, ताकि जिन लोगों को साइडलाइन किया गया, अब आप कहते हैं कि भाई बीजेपी को तो मुसलमान वोट देगा नहीं, या फिर यहाँ से किसको देगा? शिवसेना को देगा जो कहती है कि बाबरी मस्जिद शहादत का हम शौर्य दिवस मनाते हैं। किसको दे आप वोट? तो मुसलमान तो यहाँ से वो ना इसकी रही ना उसकी रही, यहाँ से वो तो उसको एक पॉलिटिकल ताकत चाहिए ना। भाई आप भी हिंदुत्व के पीछ पर खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व के पीछ पर खेल रही है। तो मुसलमानों को एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दिखता है वो एमआईएम है, मजलिस है, और लिहाजा इस महाराष्ट्र चुनाव में हम एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़े हैं। लगभग 75 सीटें, ये एक बड़ी कामयाबी है। पहली बार इतना बड़ा एक मैंडेट भी मिल रहा है। औरंगाबाद में तो हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे, वहां की बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा 24 सीटें हैं हमारे पास औरंगाबाद में। तो भाई आप इस चीज को रिकॉग्नाइज कीजिए ना, आप हमेशा शिकायत करते रहेंगे। एक मिनट, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। वो जगह का नाम छत्रपति संभाजी नगर है, औरंगाबाद नहीं है। कृपया आप सही नाम इस्तेमाल कीजिए। आप यहाँ पे तुहिन भाई से भी पूछिए, शाइना से भी पूछिए। अरे ये ऑब्जेक्शन तो आप समझ में नहीं आता। नहीं, ये चैनल पे औरंगाबाद नहीं चलेगा नाम, ये नाम नहीं चलेगा। जो नाम है आप वो नाम कांग्रेस की टीम बन के बैठते हैं, कभी बीजेपी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, नाम चेंज शिवसेना ओरिजिनल सेना 2 नंबर की पार्टी है पूरे प्रदेश में। अच्छा, एक सेकंड शोएब जमी जी, जिस जगह का नाम सरकार बदल चुकी है उसी नाम से पुकारें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शाइना जी कुछ कहना चाह रही है, फिर उसके बाद तुहिन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। शाइना जी बोलते हैं कि शाइना जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरा जवाब, मेरी विनंती है कि हमेशा आप महायुति की प्रस्तुति करें, क्योंकि जब अलायंस बनता है तो वो अलायंस बनता है पूरे प्रदेश के लिए।